हेलो दोस्तों, तो आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि पेपर में पक्का इसमें से 100 में 100 पूछेगा ही पूछेगा। और गारंटी के साथ ये पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। पढ़ लेना। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो आगे साल पढ़ना चाहते हैं उसके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। बुध का कांटा किसकी कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो जूठन। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो मूल कोलाहल कला। तीज कहानी किसकी है? जादुई यथार्थ। मोहन राकेश रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? तुलसीदास की। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन में था। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए। प्रणभंग। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो कमेंट में बताना किस वर्ष प्रकाशित हुई। लाना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? जांघ में लगी थी। सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? वात्सल्य भाव के। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? कौन से? बताना इस चारों में से कौन है कमेंट में। तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? काशी में। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? सुखबीर। सुखबीर। उसके बाद क्या है? C.W. लीडवेटर किन्ने में विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं? जे कृष्णमूर्ति में। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? शिक्षा है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जायसी। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। वैरवे रामायण किनकी रचना है? तुलसीदास की। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। सब्सक्राइब करें प्लीज, नए हो तो चैनल पे। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है गजानन माधव मुक्ति बोध। कामयाबी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किनकी है? बताओ कमेंट में किनकी है? गजानन माधव मुक्ति बोध की। कामयानी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किनकी है?
तो गजानन मानव मुक्ति बोध की अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमुदी नामक, कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? रायपुर, छत्तीसगढ़। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है बताना कमेंट में। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? सागर, मध्य प्रदेश। समय शीर्षक रचना किनकी है? अशोक वाजपेयी की। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? गोंडा, झारखंड। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। क्लर्क की मौत? अंतोन चेखव। क्लर्क की मौत। झुंड शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं। कौन आता है? कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगा हुआ इसलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बढ़िया से वीडियो का बना करके लाऊंगा। जब तक सब्सक्राइब करिएगा तब तक आ जाएगा वीडियो। अनिश्चयवाचक होगा इसका आंसर। इतिहास शब्द का विशेषण ऐतिहासिक हो जाएगा। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम हो जाएगा। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन। वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक। बिल्ली खेत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो आपादान कारक। आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब करके जाइएगा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद यशोजोड़ा। संसार शब्द का संधि विच्छेद समजोड़ सार। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ जोड़ अक। नाविक शब्द का संधि विच्छेद नौ जोड़ इक, नाविक। और नायक का नई जोड़ अक, नायक। नाविक का नौ जोड़ इक। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जोड़ अक। वाग्मय जय का संधि विच्छेद क्या होगा? वक जोड़ मय। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करे क्या होगा? प्रार्थना शब्द स्त्रीलिंग। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा? कमेंट में बताओ। पैतृक हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? नीमरम। छठी का दूध याद आना, मुहावरे बुरा हाल होना। तेल शब्द है द्रव्यवाचक। निदान शब्द का उपसर्ग क्या होगा? नी। अग्रज शब्द का विलोम शब्द अनुज।
आ ई ऊ क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? तो योजक चिन्ह लगता है। लज्जा शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। उन्हें उसने लड़कों का मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान। जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव। आनंद शब्द का विशेषण क्या है? आनंदित। वीरांत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अंत होगा। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो सर्वनामिक विशेषण का। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो बिंदु। करवक किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। इनमें से प्रेम की पीर के कवि है? मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी किस शाखा के कवि है? तो प्रेम मार्गी। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जायसी। जायसी की रचना निम्न में से कौन है? करवक। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरदास है। जागिए ब्रजराज कुंवर केवल कुसुम फूलो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो सूरदास के पद से है। 2 मिनट और लगेगा, बस क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। सारा VVI है, इसको देख लेना और कमेंट में बताना कि इस समय कौन सा वीडियो चाहिए, तुरंत आ जाएगा आपके पास। निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्तधारा के है? तो सूरदास। सर शब्द क्या है? पुल्लिंग। न का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। पंचानन शब्द कौन समास है? द्विगु। नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? गम भागीर थी, भागीर थी। सजावट शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो तत्व। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? परीक्षण। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। चंदन के उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? नाम बोधक क्रिया। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई। महिमा शब्द में कौन प्रत्यय है? ई माँ। रक्षक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो अक। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3। मंत्री शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक। कहाँ जा सकता है कौन पदबंध है? क्रिया पदबंध है। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2। हमारे
जवानों का देखकर दुश्मन भाग गए कौन वाक्य में है? ये सरल वाक्य का है। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ना, जुर्माना आना हो जाएगा, आना प्रत्यय हो जाएगा। खंड ब देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। 8 नंबर पूछा जाता है और किसी एक का लिख दीजिएगा निबंध। कम से कम 1.5 पेज होना चाहिए 500 लीटर में। 250, 500, हाँ 1.5 पेज लिख देना कम से कम। फिर छात्र जीवन कैसे लिखते? प्रस्तावना लिखते, बच्चों पर व्यवहार लिखते, सामाजिक लाभ, सामाजिक विकास, उपसंहार लिख देंगे, प्रस्तावना दे देंगे। इसे छात्र जीवन सीधे अर्थ है कि छात्र द्वारा जीने योग्य जीवन का या छात्रों का बीता हुआ अध्ययन काल, जीवन के क्षण क्षण का उपयोग हम अपने अच्छे जीवन से ही प्राप्त कर सकते हैं। कर्म ही पूजा है, शिक्षा जीवन का वह अमूल्य धन है जिसे कभी भी खोया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितना एक व्यक्ति को जीने के लिए सांस की ज़रूरत होती है। फिर बच्चों पर प्रभाव लिख दीजिएगा, सामाजिक लाभ लिख दीजिएगा, ऐसे ही करके उपसंहार भी लिख दीजिएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब प्रसंग व्याख्या 2 रहेगा, 2 में से कोनो एक तो बनाना होगा। इसमें से पढ़ पढ़ के जिस पुरुष में नारी तो नहीं अपूर्ण है तो देख लो, जिस पुरुष में नारी तो नहीं है वो अपूर्ण है। तो जिस पुरुष लास्ट में क्या है? अपूर्ण। ये फर्स्ट ये डॉट डॉट करके लिख देंगे, संकेत में संदर्भ लिख देंगे, प्रसंग लिख देंगे, तब व्याख्या करेंगे। अपने महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें जुर्माना माफ़ कराने अनुरोध किया गया है अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपनी माताजी को एक पत्र लिखें। फिर प्रश्नोत्तर थ्योरी में यही कैसे लिखते हैं पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जो स्कूल का नाम है आपके वो लिख दीजिएगा, कॉलेज का नाम। विषय में लिखिएगा जुर्माना माफ़ कराने हेतु महोदय सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी XYZ 12वीं छात्र हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, इसलिए मेरे ऊपर जुर्माना को माफ़ करने का कष्ट करे का सत्य या कृपा मेरे बहुत ही सुखप्रद होगा। आपकी अति कृपा होगी महोदय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आपको किन्हीं 5 के उत्तर देना है। तो किन्हीं 5 के कौन भी डायरी क्या है, ये क्या है, घाघर शब्द का क्या अर्थ होता है, जयप्रकाश नारायण कंप्यूटराइज क्या होता है, उत्सव कौन है और क्यों मना रहा है। जैसे 5 वो का लिखना है, जो जो आता है वो लिख दीजिएगा, लेकिन किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। इसमें भी किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा, लॉन्ग है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का सेकेंड, बातचीत शीर्षक लिख देंगे, पूरा लिख देंगे। फिर छठा में देखिए, किसी एक का संक्षेपण करें। यह है वर्ड गिनेंगे, 1 तिहाई करेंगे, बस 2 को रहेगा, किसी एक पर लिख देना है, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और लेटेस्ट मतलब किसी और पे चाहिए वीडियो तो कमेंट कीजिएगा।
लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सब्सक्राइब करके जाइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि लाइव अभी नहीं चालू हो रहा है, सब्सक्राइबर नहीं पूरा, इसीलिए लाइव नहीं जुड़ पा रहा है। कम से कम 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो लाइव लेने लगूँगा। आप लोग टाइमिंग बता दीजिए जो कितना बजे वीडियो अपलोड करूँगा, उसी समय वीडियो अपलोड कर दूँगा।